किले की अंधेरी गलियों से बाहर निकले तो उनके कदम भारी थे। दोनों के दिल में अजीब सी बेचैनी थी। किले की दीवार पर उभारा वही रहस्यमयी प्रतीक और दादी के लॉकेट पर उसका होना, यह सब साधारण नहीं था। गांव लौटते हुए चांद बादलों में छिपा हुआ था। हवा में नमी थी और ठंडी लहरें शरीर को कंपा रही थीं। रास्ते के पेड़ पौधे मानो कोई गुप्त भाषा बोल रहे थे। पत्तों की सरसराहट, टहनियों का टूटना, सब जैसे उन्हें किसी गहरे रहस्य की ओर खींच रहे थे। अचानक शिवा ने धीमी आवाज में कहा, अभय, तुझे लगता है ये सब हमारे बस की बात है? जो हमने देखा, जो सुना, अगर ये सब सच निकला तो? अभय ने लंबी सांस ली। शिवा, मुझे लगता है अब लौटना नामुमकिन है। दादी का लॉकेट, वो प्रतीक, और अब ये किला, ये सब मुझे ही क्यों दिख रहा है? कुछ तो है जो मुझसे जुड़ा है। मुझे सच्चाई जाननी होगी। शिवा डरते हुए बोला, पर अगर वो सच्चाई मौत से भी भयानक निकली तो? दोनों की बातें खत्म भी नहीं हुई थीं कि दूर से एक अजीब आवाज आई, जैसे किसी ने उनका नाम पुकारा हो। अभय, शिवा। दोनों सन्न रह गए। आवाज खाई की दिशा से आ रही थी, वही खाई जिसे गांव वाले अंधी खाई कहते थे। गांव के बुजुर्गों का कहना था कि बरसों पहले वहां एक औरत को जिंदा गाड़ दिया गया था और उसकी आत्मा आज भी चीखती है। अभय और शिवा अनायास ही खाई के पास पहुंच गए। हवा और भी ठंडी हो गई थी। नीचे गहरी धुंध थी और धुंध से किसी औरत की कराह सुनाई दे रही थी। सुन, ये वही है ना? शिवा ने कांपते हुए कहा। अभय की आंखें चौड़ी हो गईं। हाँ, कोई हमें बुला रहा है। धीरे धीरे धुंध में एक आकृति उभरी, लंबे बाल, जला सा चेहरा, लाल चमकती आंखें। उसने अपना हाथ बढ़ाया जैसे बुला रही हो। शिवा चिल्ला उठा, अभय, पीछे हट। लेकिन अभय जैसे सम्मोहन में था। तभी जमीन कांपी और दोनों फिसलकर खाई में गिरने ही वाले थे कि अचानक किसी ने पीछे से खींच लिया। जब उन्होंने पलटकर देखा तो वहां गुरु पद्मनाभ खड़े थे। उनकी आंखों में आग जैसी चमक थी और माथे पर पसीने की बूंदें। तुम दोनों मौत को न्योता दे रहे थे, उनकी आवाज कड़क थी। अभय ने घबराकर पूछा, गुरुजी, ये खाई, ये औरत, ये कौन है? पद्मनाभ ने गंभीर स्वर में कहा, ये उस काली शक्ति का अंश है जिसे लोग काली ब्रह्म कहते हैं। बरसों पहले इस गांव में बलि दी जाती थी। उन बलियों की आत्माएं इसी खाई में कैद हैं। और जो औरत तुमने देखी, वह इस श्राप की जड़ है। वह अब भी अधूरी प्यास लिए भटक रही है। शिवा कांपते हुए बोला, तो क्या ये हमें मार देगी? सिर्फ मारना नहीं, पद्मनाभ ने धीमे स्वर में कहा, ये आत्माएं किसी के शरीर पर अधिकार भी कर सकती हैं। और मुझे डर है कि अभय, अब तुम उससे जुड़ चुके हो। अभय सन्न रह गया। मैं? क्यों? गुरुजी ने कहा, क्योंकि उसके श्राप का संबंध तुम्हारे परिवार से है। तुम्हारी दादी वही आखिरी गवाह है। लॉकेट पर बना प्रतीक उसी श्राप का चिन्ह है। अचानक खाई से फिर चीख गूंजी। धुंध में वही औरत दोबारा उभरी, इस बार और भी भयानक रूप में। उसकी आंखों से खून टपक रहा था और होंठ कांप रहे थे। उसने सीधा अभय की ओर इशारा किया, तेरा खून मेरी प्यास बुझाएगा। हवा बवंडर की तरह घूमने लगी। पेड़ों की डालियां टूटकर जमीन पर गिर रही थीं। पद्मनाभ ने मंत्रोच्चार शुरू किया। उनकी आवाज इतनी भारी थी कि हवा की गूंज भी उसके सामने दबने लगी। उन्होंने राख उठाकर खाई की ओर फेंकी। राख गिरते ही औरत दर्द से चीखती हुई धुंध में विलीन हो गई। कुछ देर बाद सब शांत हो गया, पर अभय को लगा मानो उसके भीतर कोई अदृश्य छाया उतर गई है, जैसे उसकी आत्मा पर कोई गहरा निशान बन गया हो। पद्मनाभ ने गंभीर आवाज में कहा, अभय, अब तुम चुने जा चुके हो। काली ब्रह्म तुमसे जुड़ चुकी है। अगली रात वह तुम्हें खोजने आएगी और तब तक नहीं रुकेगी जब तक उसका श्राप पूरा न हो जाए। अभय के चेहरे का रंग उड़ गया। शिवा ने घबराकर पूछा, तो हम क्या करें गुरुजी? कोई रास्ता तो होगा? पद्मनाभ ने लंबी सांस ली। रास्ता है, लेकिन आसान नहीं। गांव के पुराने मंदिर में एक किताब है, तमोविद्या। उसमें श्राप तोड़ने का मार्ग लिखा है, लेकिन उसे पढ़ना और समझना मौत से खेलना होगा, क्योंकि उस किताब की रक्षा खुद काली ब्रह्म की परछाइयां करती हैं। इतना कहकर गुरुजी चुप हो गए। हवा फिर से सन्नाटे में बदल गई थी। अभय ने दृढ़ स्वर में कहा, मैं वह किताब लाऊंगा, चाहे कुछ भी हो। शिवा ने उसे देखा। तू सचमुच पागल हो गया है, लेकिन मैं भी तेरे साथ चलूंगा। गुरुजी ने दोनों को देखा।
उनकी आंखों में चिंता थी, लेकिन कहीं ना कहीं गर्व भी। ठीक है, उन्होंने कहा, कल रात तुम्हें उस मंदिर में जाना होगा, लेकिन याद रखना, वहां सिर्फ हिम्मत ही नहीं बल्कि आत्मा की पवित्रता भी परखी जाएगी। अभय और शिवा धीरे धीरे गांव लौटे, लेकिन खामोशी में भी उन्हें लगा जैसे कोई उनका पीछा कर रहा हो। हर पेड़, हर छाया मानो आंखें बन गई हों। गांव के पास पहुंचते ही एक अजीब घटना हुई। रास्ते में एक छोटी बच्ची खड़ी थी। उसने फटे कपड़े पहन रखे थे, आंखें खाली लेकिन चमकती हुई। उसने मुस्कुराकर कहा, भैया, तुम कल मंदिर मत जाना, वहां मौत तुम्हारा इंतजार कर रही है। अभय और शिवा ठिठक गए। उन्होंने पलक झपकी और बच्ची गायब हो गई। अभय के रोंगटे खड़े हो गए। उसने शिवा की ओर देखा। क्या तूने देखा? शिवा कांपते हुए बोला, हाँ, पर यह कौन थी? अभय ने चुप्पी साध ली, पर उसके मन में कहीं यह डर घर कर गया कि शायद यह बच्ची भी उसी काली भ्रम का हिस्सा है। रात गहराती गई। दूर से फिर वही धीमी आवाज सुनाई दी, अभय। और अभय समझ गया कि अब उसकी जिंदगी कभी पहले जैसी नहीं रहेगी। हर पेड़, हर झोंपड़ी